Exercise 18.7 question 1. The current in a wire is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance R. करंट को आप I से डिनोट करते हैं. करंट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट करते हैं और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें. तो आपके पास क्या होता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो वैल्यू होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा. कांस्टेंट वैल्यू आपके पास k है. v को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है. v 1 सा v हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास r है. इसको आप नाम दे दें इक्वेशन a का. अब इस इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है. i की वैल्यू आपको 6 गिवन है. k एज इट इज आ जाएगा. v की वैल्यू आपको 220 गिवन है, तो v की जगह आपने लिखना है 220. r की वैल्यू आपको गिवन है 5. 5 डिवाइड हो रहा है. अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इक्वल टू k 220 k से हो रहा है मल्टीप्लाई. 6 5 30 इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 220. 220 k से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा. 30 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल टू k. 30 को 220 से आप डिवाइड कर दें, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. k की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1363. अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन a में पुट करना है. तो इक्वेशन a है आपके पास I इक्वल टू k v डिवाइडेड बाय r. k की वैल्यू पुट कर दें 0.1363 मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय r. अब ये हो गई आपकी इक्वेशन b. अब आपने इक्वेशन b में v की और r की वैल्यू पुट करनी है. तो आप यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ v एंड r इन इक्वेशन b. v की वैल्यू आपके पास 180 है, r की वैल्यू आपके पास 8 है. अब आप क्या करें, 0.1363 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आएगा आप उसको 8 से डिवाइड कर दें. तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 3.0667. I की यूनिट होती है एम्पियर. ये हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन 1 हो गया आपका कंप्लीट. क्वेश्चन 2 है आपके पास, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फुट कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स. इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप डिनोट करते हैं I और छोटा सा आपने लिखना है V. इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d². प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आपने लगाना है. 1/d² आपके पास एज इट इज आ जाएगा. कांस्टेंट आपके पास k 1/d². k को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k आ जाएगा डिवाइडेड बाय d². ये हो गई आपकी इक्वेशन a. अब आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालनी है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू आपको गिवन है 0.08 और d की वैल्यू आपको गिवन है 3. तो इक्वेशन a में आप पुट कर दें. इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जगह आपने रखना है 0.08. k आपका एज इट इज आ जाएगा. d की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका आपने लेना है स्क्वायर. 0.08 आपके पास एज इट इज आ गया. k एज इट इज आ गया. 3 का स्क्वायर होता है 9. 9 डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0.08 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.72. अब इस k की वैल्यू को आपने इक्वेशन a में पुट करना है. इक्वेशन ए आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू k डिवाइडेड बाय d². k की वैल्यू आपके पास 0.72 डिवाइडेड बाय
डी स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन बी। अब आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, डी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें और इंटेंसिटी फाइंड कर लें। डी की वैल्यू है आपके पास 8, इसका आपने लेना है स्क्वायर। 0.72 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 8 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। 0.72 को आप 64 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.01125। अब आपने इसकी यूनिट लिखनी है FC। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3, द स्ट्रेंथ S of a rectangular beam can varies directly as the breadth B and the square of the depth D। आपके पास S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B इंटू डी स्क्वायर के। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे आपके पास आएगा S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आपके पास K है, बी डी स्क्वायर बन गया। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है। आप B, D और S की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके K की वैल्यू फाइंड कर लें। तो S की वैल्यू है आपके पास 1200, K आपका एज इट इज रहेगा, B की वैल्यू आपके पास 9, D की वैल्यू आपके पास 12, इसका आपने लेना है स्क्वायर। 1200 इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 9। 12 का आप स्क्वायर लेंगे आपके पास आएगा 144। 1200 एज इट इज आ जाएगा, K आपका एज इट इज आ जाएगा। 9 को आपने 144 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा 1296। 1296 K से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ तो ये 1200 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप 1200 को डिवाइड कर दें 1296 से, तो आपके पास K की वैल्यू आएगी 0.9259। K की यूनिट आपने लिखनी है पाउंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस K की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। S इक्वल टू K बी डी स्क्वायर, ये है आपकी इक्वेशन 1। इसमें आपने K की वैल्यू पुट करनी है। S इक्वल टू K आ जाएगा आपके पास 0.9259। बी डी स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2। अब आपने S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप B और D की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। S इक्वल टू 0.9259 आ जाएगा आपके पास। B की वैल्यू आपके पास 12, D की वैल्यू आपके पास 9 और इसका आपने लेना है स्क्वायर। 0.9259 आपका एज इट इज आ गया, 12 आपका एज इट इज आ गया, 9 का आप स्क्वायर लेंगे आपके पास आएगा 81। 0.9259 को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से, जो आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 81 से। तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी 899.974। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी 900 और S की यूनिट होती है पाउंड। यह हो गया आपका आंसर।